ये सी in 10th illustration what case he has put forward. He is saying this is New India Limited company registered with 1 crore capital, that is authorized capital. मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है. एंड अगर वो बैलेंस शीट पूछेगा तो आप ऑथोराइज कैपिटल में लिख देंगे और हर शेयर कितने का है, 100 रुपए का. इट मींस कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच आप लिखोगे, ठीक. एंड ऑथोराइज कैपिटल सब्सक्राइब योर इशूड कैपिटल इज ऑलवेज टू बी रिटन विद फेस वैल्यू इन द बैलेंस शीट, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपने अलग से शो करना, तो आपने वहां पे इसे नहीं लिख देना प्रीमियम के साथ, ठीक. क्या लिखा उसने, इट इशूड अ प्रोस्पेक्टस और कंपनी ने इनवाइट किया सिर्फ 20,000 शेयर्स के लिए. इट मींस कि इशूड कैपिटल कितनी होगी, 20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, राइट. तो 20 लाख ही आपकी सिर्फ क्या है, इशूड कैपिटल. बैलेंस शीट साथ में बनाई हुई है, देख लो. 1 करोड़ आपकी क्या है, इशूड कैपिटल है, और 20 लाख आपकी क्या है, बोलो. 1 करोड़ आपकी क्या है, ऑथोराइज कैपिटल है, और 20 लाख क्या है, इशूड कैपिटल. अब सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में देखते हैं. And he says at 40% premium, and that whole data I prepared here. 100 rupees का 40%, 40 rupees premium, right? So 40 rupees premium है. अब 40 rupees की सारी डिटेल उसने बताई है. He says एप्लीकेशन पे मैंने 50 रुपीज लेना है और साथ में लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम कितना, ₹10. इट मीन कि 40 रुपए फेस वैल्यू के होंगे, 10 रुपए प्रीमियम अगर है तो. मैंने बाइफरकेट कर लिया. 40 रुपीज क्या है, इट मीन कि चारों इंस्टॉलमेंट्स पे प्रीमियम की एंट्री आई. और ओवरऑल क्वेश्चन में 8 एंट्रीज से क्वेश्चन खत्म हो जाना है, क्योंकि एक एंट्री शिफ्ट की होती है, दूसरी ड्यू की होती है. हर केस में ऐसा होता है. ओवरऑल 8 एंट्रीज हम लोग करेंगे. व्हाई, बिकॉज हियर फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव 4 इंस्टॉलमेंट्स. वन इज एप्लीकेशन, देन अलॉटमेंट, देन फर्स्ट एंड देन फाइनल कॉल, राइट. सेकंड एंड फाइनल कॉल. सेकंड केस में उसने बोला 40 रुपीज अलॉटमेंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹10, तो मैंने 30 + 10 बाइफरकेट करके लिख लिया. देन सेम विद योर फर्स्ट कॉल, 30 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम है 10, तो 20 + 10 लिख दिया. देन 20 इंक्लूडिंग प्रीमियम है 10 + 10 लिख दिया. मींस ये वाला 10, ये 4 टाइम्स जब मैंने 10 10 लिखा तो ओवरऑल 40 रुपीज मेरे प्रीमियम के क्या हो गए, कवर हो गए. सो लाइक दैट वे ही मेड द क्वेश्चन. शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड. अभी तक इशूड कैपिटल की बात हो रही थी भाई, लोगों की तरफ से कहता है एप्लीकेशंस भी आ गई और सारा पैसा मिल गया. इट मींस कि सारी कैपिटल सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड है. एम आई राइट? इट मींस कि सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड भी कितना होना है, 20 लाख. बैलेंस शीट चेक कर लो साथ में, ठीक है. और ओवरऑल आपको मिलेगा कितना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना होगा, यू टेल. 140 को 20 से मल्टीप्लाई करके बोलना है आपने. 28 लाख कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा हर हालत में, क्योंकि 40 रुपए प्रीमियम के भी तो अलग मिलेगा. तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चेक करो उसने बनाया कि नहीं. कैश एंड बैलेंस शीट नहीं बनाई, ठीक है. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अगर वो बनाता तो 28 लाख होता, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम के साथ, बिकॉज ही इज जस्ट शोइंग द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, राइट. तो इसलिए उसने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं बनाया. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज. मैंने ऑरल कैलकुलेशन करके बताई है, यहाँ पे मैं 8 एंट्रीज करूंगी, फिर ऐड करके बता दूंगी, ठीक है, फिर पता चल जाएगा आपको. लेट मी स्टार्ट विद पहली एंट्री बोलो फॉर्मेट के साथ. बोलो जी पहली, एप्लीकेशन मनी रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन. कितना मिला होगा, 50 रुपीज के हिसाब से मिला होगा इंक्लूडिंग प्रीमियम. और कितने शेयर्स पे, वो शेयर्स भी लिखो 20,000. 20,000 को 50 से मल्टीप्लाई करो, 10 लाख, ठीक है. So this 10 lakh we are getting at the time of application, right? अब इसको बाइफरकेट करके लिखना है. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अलग करना है, फेस वैल्यू अलग करनी है, करवाओ. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू SPR, that is security premium reserve. This is dead sure, this is what 10 lakh, ठीक है. अब मैंने क्या किया, 40 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो फेस वैल्यू हुई 8 लाख. 20 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 2 लाख आपका क्या हुआ, प्रीमियम. इट मींस कि 10 लाख में 8 लाख की फेस वैल्यू है, 2 लाख का क्या है, प्रीमियम. बाइफरकेट ही तो करना है, ठीक. अब अगली एंट्री करवाओ. अगली तीनों एंट्रीज में पहले ड्यू की एंट्री करनी है, फिर रिसिप्ट की करनी है, ठीक है. अलॉटमेंट ड्यू करवाओ, और ड्यू के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट करना, माइंड इट. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, बोलो आगे, टू SPR, एंड सी दैट बाइफरकेशन, दैट इज 40 रुपीज. इतना पता है कि अलॉटमेंट में कितना आना है भाई, 8 लाख. 6 लाख किसका होगा, कैपिटल का, और 2 लाख किसका होगा, प्रीमियम. प्रीमियम 2-2 लाख ही रहना है, क्योंकि इन ईच इंस्टॉलमेंट इट इज ₹10 है ना.
₹10 को तो 20,000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो दिस वाज योर थर्ड एंट्री। अब रिसीव करो अलॉटमेंट, सारे का सारा पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड, 2 शेयर अलॉटमेंट, दैट इज व्हाट 8 लाख। कांट यू पास अदर एंट्रीज? एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। करो जी, अगली करो, फर्स्ट कॉल की। चलो इधर ही फॉर्मेट बनाओ, सी द फॉर्मेट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, 2 शेयर कैपिटल, 2 वॉट SPR। शेयर फर्स्ट कॉल ये कितने की है? 30 रुपीज की। 30 को 20 से मल्टीप्लाई किया 6 लाख, ठीक है। इसमें से 2 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, इट मींस कि 4 लाख आपका क्या होगा? फेस वैल्यू का। इसी तरह से इसे रिसीव करिए, अगली एंट्री रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिटेड, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, that is what 6 lakhs. Second and final call you can pass yourself, right? Same. So this was your 10th illustration, whereby he just made a case clear. It is not essential that premium is to be taken in lump sum. So premium can also be asked by the company in installment. 40 रुपए प्रीमियम था, सारे का सारा प्रीमियम मैंने एक ही इंस्टॉलमेंट में नहीं मंगवाया, that he has just bifurcated, ठीक है। 40 रुपए को उसने 4 इंस्टॉलमेंट्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो प्रीमियम कैन बी आस्क्ड इन एनी वे, इट डिपेंड्स अपॉन द विश ऑफ द कंपनी। अभी तक जितनी भी इलस्ट्रेशन करी है स्टूडेंट्स, उसमें मैंने डिस्कस किया है, जितना आप लोगों को इनवाइट करते थे उतनी ही एप्लीकेशंस आती थी। बहुत कम बार ऐसा होगा वट एवर यू आर आस्किंग द पब्लिक टू अप्लाई फॉर, और आपको उतनी ही एप्लीकेशंस आए। इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हाट हैपेंस, और जिस तरह का क्वेश्चन पेपर में आना है, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। लाइक यू आस्क द पब्लिक फॉर अप्लाइंग 20,000 शेयर्स and you are receiving the applications of 30,000 shares. So company is in confusion कि मेरे पास तो बेचने को 20,000 शेयर हैं, लोगों की तरफ से तो एप्लीकेशन 30,000 की आ गई हैं। So in that case company has 3 alternative ways. First alternative way is rejection. जितना ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई हैं उन्हें रिजेक्ट कर दो। मींस मैंने अभी एग्जांपल ली, 20,000 आपके पास बेचने को है और आपको एप्लीकेशंस आती हैं 30,000 शेयर्स की, आप 10,000 को टोटली रिजेक्ट कर दो, पहली ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन वो कहता है प्रो राटा अप्लाई करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रो राटा? मींस यू विल बी मेकिंग अ, प्रो वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम प्रोपोर्शनेट, यू विल बी मेकिंग अ प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। हाउ दैट प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट इज टू बी मेड, और सारे चैप्टर में बार बार हम प्रो राटा वर्ड यूज करेंगे, बिकॉज ही हैज फ्रेम्ड द मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। लेट्स सी, एज पर माय इमेजिनरी एग्जांपल व्हाट दे विल बी फॉलोइंग। सो अब क्वेश्चन ये भी आता है बहुत बार पेपर में, व्हाट डू यू मीन बाय ओवर सब्सक्रिप्शन? व्हेन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, हाँ जी, या अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल इज मोर देन इशूड कैपिटल। ओवर सब्सक्रिप्शन कब होगा? कंपनी की इशूड कैपिटल कम है और लोगों की तरफ से जो अप्लाइड कैपिटल आई है वो क्या है? ज्यादा है, राइट। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ, फॉर एग्जाम्पल इशूड शेयर्स है 20,000 और लोगों की तरफ से सब्सक्राइब्ड जो है दैट इज 30,000। केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। क्वेश्चन में सारा कुछ उसने बताया होगा कि हाउ टू सेटल इट, लेकिन एज वी आर डिस्कसिंग द थियरी ऑफ दिस टॉपिक, ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है जी, ओवर सब्सक्रिप्शन। So this is a case of over subscription when the issued capital is lesser than the subscribed capital, or when the subscribed capital is more than the issued capital. In any way you can define it. Done. अब पहला केस उसने बोला है रिजेक्शन, रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशंस। इसको आप अपने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की सीट्स के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी में एक पर्टिकुलर कोर्स की सीट्स ही कितनी है? 40, ठीक है। कोई प्रोफेशनल कोर्स है और एप्लीकेशन 100 की आ गई है, तो डेफिनेटली 40 अगर सीट्स हैं 60 को रिजेक्ट ही करना पड़ेगा। सो दैट इज द क्राइटेरिया। और फर्स्ट का काम फर्स्ट सर्व वाला रूल फॉलो हो सकता है। अब यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, जो पहले अप्लाई कर देंगे हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, और जो बाद में अप्लाई करेंगे हम उन्हें नो, लेटर ऑफ रिग्रेट भेज देंगे, ठीक है। लेटर ऑफ रिग्रेट, दैट इज अ गुड साइन फ्रॉम कंपनी साइड कि यस, एक्नॉलेज की थी हम लोगों ने आपकी एप्लीकेशन, लेकिन वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू अलॉट द शेयर्स टू यू। दिस इज व्हाट, पहला केस रिजेक्ट कर दीजिए एक्सेस को। अब यहाँ पे 10,000 एप्लीकेशंस को हम रिजेक्ट कर देंगे,
ठीक, और इनका पैसा इनको वापस भेज देंगे, क्योंकि इन्होंने जैसे ही अप्लाई किया था इन्होंने एप्लीकेशन मनी तो दे दी होगी ना. विद इन हाउ मेनी डेज वी हैव टू सेंड बैक देयर मनी, दैट आल्सो ही माइट बी राइटिंग. रिफंड का केस आगे जाके थ्योरी में आएगा, दैट आई विल टेल यू. विद इन 15 डेज है मेरे को लगता, बट व्हेन दिस थ्योरी विल कम आई विल टेल यू. देन सेकंड ऑल्टरनेटिव कंपनी के पास क्या है? प्रो राटा अलॉटमेंट. व्हाट इट मींस? मेरे पास 30,000 एप्लीकेशन आई. जरा देखना मैं कैसे केस बनाऊंगी. जिन्होंने 10,000 के लिए अप्लाई किया उन्हें 5,000 शेयर्स दे दो. जिन्होंने 5,000 के लिए अप्लाई किया उन्हें कोई भी शेयर नहीं देना. दिस इज 5,000. ठीक है, बाकी रह गए 15,000. 15,000 वालों को 15,000 ही देना. दिस इज प्रपोर्शनेट. प्रपोर्शनेट का मतलब यहाँ पे प्रपोर्शन क्या बना? 2:1 का. यहाँ पे 1:0 BC बना, और ये 30 कॉम्बिनेशन. हाँ, दिस इज व्हाट रिजेक्शन. ठीक, और यहाँ पे प्रपोर्शनेट लगा. प्रपोर्शनेट कैसे? 2:1 का. और यहाँ पे जितना जितना उन्होंने अप्लाई किया था उतना उतना ही उन्होंने क्या कर दिया, हम लोगों ने उन्हें अलॉट कर दिया. तो आप अगर सेकंड वाले केस की बात करो तो ये आपका रिजेक्शन वाला है. फर्स्ट वाले केस की बात करो तो ये आपका क्या है? प्रो राटा है. अगर थर्ड केस वाले की बात करो तो जितनी एप्लीकेशंस आई थी आपने उन्हें 100% अलॉटमेंट करी. ठीक, तो मैंने तीनों केसेस यहाँ पे डिस्कस कर दिए, क्योंकि तीसरे केस को वो कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड. कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड मतलब कुछ को रिजेक्ट कर दो, बाकियों को अलॉट कर दो. तो मैंने तो एक ये भी बना दिया कि 100% अलॉटमेंट भी हो सकती है. सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल फाइंड. अब जिनको पैसा वापस करना है उनकी रिफंड की एंट्री भी. तो जब कभी भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा, एंट्रीज सिंपल नहीं रहेंगी, एंट्रीज में थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन आएगी, क्योंकि जिन 5,000 वालों को आपने कोई भी शेयर नहीं दिया, दे विल डिमांड देयर मनी बैक ना, एंड यू आर आल्सो सपोज्ड टू सेंड देम मनी बैक. आप उनको उनका पैसा वापस करोगे. ठीक है, अगर आप पैसे में डिले करते हो तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है उनकी मनी के ऊपर. बेटर है कि आप टाइम रहते उनका पैसा उन्हें वापस कर दो. फर्स्ट केस 12th इलस्ट्रेशन देख लो पहले. वेयर बाय फर्स्ट ऑल्टरनेटिव वे रिजेक्शन. रिजेक्शन में हम लोगों ने उनका पैसा वापस करना है, और पैसा वापस करने की एंट्री क्या होगी? आई विल टेल यू. लेट्स सी. 12th इलस्ट्रेशन देखो, पेज नंबर 8.29. हाँ देखिए बच्चों, दिस इज व्हाट 12th इलस्ट्रेशन. सो आई हैव, ऊपर लिखोगे जर्नल इन द बुक्स ऑफ गुड कंपनी लिमिटेड, कंपनी का नाम. हियर आई गो विद द फॉर्मेट ऑफ जर्नल. डेट का कॉलम डोंट स्किप, प्रिपेयर फुल फॉर्मेट ऑफ योर जर्नल. यस, फर्स्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट इज 1 लाख शेयर्स वी हैव. इश्यूड शेयर्स हैं. हर शेयर कितने का है? 10 रुपए का. हाउ द 10 रुपीज आर टू बी कवर्ड? 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 on allotment, and balance when required. अब 4 रुपए बैलेंस है, ये मेरे को पता है. और उसने बोला when required, it means कि कंपनी is not calling it. when required means जब मेरे को जरूरत पड़ेगी बैलेंस वाला पैसा मैं मंगवा लूंगी. अगर कोई आपको ऐसा क्वेश्चन बना के पूछे और पूछे इसमें रिजर्व कैपिटल कितनी है, तो इसमें रिजर्व कैपिटल 4 लाख है भाई, क्योंकि 4 रुपए पर शेयर अभी तक आपने नहीं मंगवाया. आप उस मनी को तब मंगवाओगे जब जरूरत पड़ेगी. मैंने कल टॉपिक करवाया था रिजर्व कैपिटल. This is that part of your issued capital which has not been yet called up. Means जो पैसा कंपनी ने अभी लोगों से मंगवाया ही नहीं. और यहाँ पे क्वेश्चन भी इसी ढंग से उसने फ्रेम किया, when required, balance when required. It means कि मैंने 4 एंट्रीज करनी है बस, क्योंकि ये वाली एंट्री के बारे में उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बारे में कुछ बोला ही नहीं. बैलेंस when required, जब जरूरत पड़ेगी तो कंपनी मंगवाएगी. हमें एप्लीकेशंस मिली, देखिए जी, ये तो आपकी इशूड है. आपको एप्लीकेशंस मिली 1,20,000 शेयर्स की. ओवर सब्सक्रिप्शन है. कंपनी ने क्या डिसाइड किया? आउट ऑफ विच एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स वर एक्सेप्टेड, और बाकियों को पैसा हम लोगों ने क्या कर दिया? वापस. बस इतना याद रखना आपने. मींस ओवरऑल रिजेक्शन का केस है. 20,000 हम लोगों ने आउटराइटली क्या कर दिए हैं? रिजेक्ट कर दिए हैं एप्लीकेशन. आगे कहता है मेरे को अलॉटमेंट मिली है 99,500. अलॉटमेंट कितनी मिलनी चाहिए थी? 1 लाख शेयर्स के ऊपर आपको अलॉटमेंट ₹3 के हिसाब से 3 लाख मिलनी चाहिए थी. अब कहता है हमें अलॉटमेंट मिली है 99,500. हाउ ही हैज प्रोसीडेड, लेट्स सी. ठीक है, पहली एंट्री कौन सी करेंगे? नो प्रीमियम, पार पे है. 10 रुपए का शेयर फेस वैल्यू थी और 10 में ही क्या हुआ है? इशू हुआ है. पहली एंट्री सबको आती है एप्लीकेशन की.
अब एप्लीकेशन की एंट्री कैसे होगी, लेट्स सी। अप्लाई कितने लोगों ने किया, अप्लाई कितने, 120 ने, मींस एप्लीकेशन आपकी हमेशा एक्सेस वाले से आएगी। 120 की आपको एप्लीकेशन आई, 120 को 3 से मल्टीप्लाई करके पहली केस में आपको 3,60,000 मिला नंबर ऑफ एप्लीकेशन यू आर रिसीविंग। इट मींस कि पहले केस में आपने एप्लीकेशन मनी को नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड से मल्टीप्लाई करना, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट को आपने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि दिस इज अलॉटमेंट मनी, दिस इज एप्लीकेशन मनी। आज से पहले हमारा केस ही क्या था, देयर वाज नो ओवर सब्सक्रिप्शन, तो जितने भी शेयर सब्सक्राइब होते थे हम उसी से मल्टीप्लाई करते थे सारी इंस्टॉलमेंट्स को। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने चेंज करना है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड के साथ आपने एप्लीकेशन मनी पर शेयर को मल्टीप्लाई करना है। सो हाउ मेनी एप्लीकेशंस यू आर रिसीविंग, 1,20,000, पहली एंट्री करवाओ। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, दैट इज, बोलो जी, 1,20,000 into 3, that is what, 3,60,000. Being application money received on 1,20,000 shares at the rate of ₹3 each. पूरी नरेशन लिख के आनी। अगली ट्रांसफर एंट्री करवाओ, करवाओ जी। अब देखना यहाँ पे ट्रांसफर एंट्री में क्या ट्रिक होगा। शेयर एप्लीकेशन एक आई है, शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, टू जो रिफंड करना है टू बैंक, आउटफ्लो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आपको एप्लीकेशन मनी मिली थी 3,60,000, राइट। इसको हमेशा फेस वैल्यू से बात करनी है इसकी, और इसकी फेस वैल्यू कैसे, 1,00,000 शेयर को ₹3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपके पास देने को शेयर कितने थे, ओनली 1,00,000। आपकी शेयर कैपिटल में 3,00,000 आएगा भाई। कैसे किया मैंने, ध्यान से देखो, अलॉटेड शेयर्स को एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई किया, और एप्लीकेशन मनी को अप्लाइड शेयर्स को एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई किया। दिस इज ऑलवेज विद अलॉटेड शेयर, शेयर कैपिटल इज ऑलवेज टू बी क्रेडिटेड विद अलॉटेड शेयर, दिस इज अ रूल, राइट। और एक्सेस मनी कितनी आई आपकी, 60,000 विच वी आर रिटर्निंग बैक। और वैसे भी निकाल लो, 20,000 लोगों को बोला कि तेरे को नहीं शेयर मिलने, तो 20,000 ने 3 के हिसाब से 60,000 ही तो दिया था, इस हिसाब से कर लो, तो ये बैलेंसिंग फिगर बन जाएगी। अगर आपको बैंक की अमाउंट पता चल गई तो शेयर कैपिटल तो आप वैसे ही निकाल लोगे, इन एनी वे यू कैन गो विद। लेकिन एज आई हैव टू टीच अ कॉन्सेप्ट टू यू पीपल दैट शेयर कैपिटल इज ऑलवेज बीइंग क्रेडिटेड विद द नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स, राइट, डन। अब अगली एंट्री कौन सी करनी है, अलॉटमेंट ड्यू की, करो जी अलॉटमेंट ड्यू की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, पहले ड्यू फिर रिसीव्ड, कितना, 1,00,000 को 3 से मल्टीप्लाई करके, दैट इज व्हाट, 3,00,000। अब लास्ट लाइन पढ़ो जो 99,000 है, क्या लिखा उसने, अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड ऑन 99,500 शेयर्स। हमारे शेयर्स टोटल कितने थे, 1,00,000। इस 1,00,000 में से सिर्फ 99,500 शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट मनी पे करी, इट मींस कि 500 शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट मनी दी नहीं। जो पैसा आपको नहीं मिलता मंगवाने पे भी शेयर होल्डर्स से, उसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। जबकि कॉन्सेप्ट हमें समझाया नहीं, इलस्ट्रेशन पहले बना दी, आगे जाके वो हमें कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक समझाएगा। लेकिन एज ही पुट फॉरवर्ड द केस हियर, आई हैव टू टेक द हेल्प ऑफ कॉल्स इन एरियर अकाउंट। आपको 500 शेयर होल्डर्स ने नहीं दी अलॉटमेंट मनी, इट मींस कि वो कॉल्स इन एरियर है। आपको कितना पैसा मिला होगा, फिर माइनस करके निकाल लेते हैं। 500 शेयर होल्डर्स ने नहीं दिया, 3 रुपए के हिसाब से मतलब 1,500 रुपया नहीं मिला, 3,00,000 में से 1,500 नहीं मिला तो कितना मिला होगा, 2,98,500 ओनली यू रिसीव्ड। ठीक है, आपकी बुक में एंट्रीज ने नेट अमाउंट से करी है, मैं कॉल्स इन एरियर के साथ करवाऊंगी। हाउ कम, देखो जरा, जो मिल गया पैसा बैंक अकाउंट डेबिटेड, और कितने पे मिला उसने खुद बोला था, 99,500 शेयर्स पे मिला ₹3 के हिसाब से। ठीक है, तो इट कम्स टू अस 2,98,500। जो नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर है, और आपको थर्ड बुक में करवाया हुआ है कॉल्स इन एरियर इज योर अदर करंट एसेट, एंड एसेट्स आर ऑलवेज बीइंग डेबिटेड ना, पैसा मिलने वाला है ना, कोई भी चीज अभी आपको मिलने वाली है वो आपकी एसेट बन जाती है, तो कॉल्स इन एरियर को क्या करेंगे, डेबिट। बुक में नहीं किया, आगे जाके वो इलस्ट्रेशन कॉल्स इन एरियर से करेगा। बेटर टू अंडरस्टैंड द टॉपिक हियर ओनली, दैट इज व्हाट, 500 into 3, 500 शेयर होल्डर्स ने नहीं दिया तो 1,500 रुपया हमें कम मिला, 2 शेयर अलॉट।
अलॉटमेंट में आज भी कितना आएगा 3। So this is a new topic I introduced in this example only. That is what we call calls in arrear, because he himself is saying you are not receiving the full amount on all the shares. You are just receiving allotment money on 99,500 shares. तो obvious है 1 लाख शेयर्स पे अलॉटमेंट मिलनी चाहिए थी, आपको सिर्फ 99,500 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी मिली, 500 शेयर होल्डर्स ने डिफॉल्ट कर दिया, so they will pay me later. ठीक है, that's why we are putting it into calls in arrear account. 13th पे आते हैं प्रो राटा, फुल फ्लेज केस ऑफ प्रो राटा. 13th illustration पे आ जाओ. Come at 13th illustration. Everyone. Yes, issued shares are 1 lakh and each share is of 50 rupees. इस 50 रुपीज को कैसे मंगवाना है, लेट्स सी. 4 इंस्टॉलमेंट है, 10 रुपए एप्लीकेशन के हैं, 15 रुपीज अलॉटमेंट के हैं, फिर से 15 रुपीज फर्स्ट कॉल के हैं, डन, और बाकी 10 रुपीज फाइनल कॉल. So in 4 installments, company decided, this hospitality company limited, it's decided how to call the money from the shareholders. आपके पास देखना जरा कितना गैप है. आपके पास शेयर्स हैं देने को कितने, 1 लाख. सब्सक्राइब अप्लाइड कितने हुए, 4 लाख. सो देयर इज अ गैप ऑफ 3 लाख. भाई क्या 3 लाख के 3 लाख को रिजेक्ट कर दूं? नो, फॉर द फर्स्ट टाइम ही इज अप्लाइंग अ प्रो राटा है. ठीक है जी, देयर इज अ गैप ऑफ 3 लाख. 3 गुना ज्यादा आपको शेयर्स की एप्लीकेशंस मिली. ठीक है, 1 लाख है आपके पास बेचने को, इसे बोलेंगे इशूड. सब्सक्राइब नहीं बोलना तो अप्लाइड बोल दो. यू गॉट द एप्लीकेशंस फ्रॉम द शेयर होल्डर्स और फ्रॉम द पब्लिक ऑफ 4 लाख शेयर्स. व्हाट कंपनी डिसाइडेड, देखो जी, यहाँ पे ना मैं 2 कॉलम बनाऊंगी आपकी कन्वीनियंस के लिए. पहला कॉलम होगा इशूड का और कैटेगरीज देखते हैं, दूसरा कॉलम होगा अप्लाइड. उलट बनाते हैं, पहला कॉलम अप्लाइड का, दूसरा इशूड का. आसानी रहेगी आपके लिए समझने के लिए. अलॉटेड 1 लाख शेयर्स इन फुल, कहता जिन्होंने 1 लाख के लिए अप्लाई किया उन्हें फुल मिला, मींस उन्हें 1 लाख का 1 लाख ही मिला. और मेरे को ये भी पता है कि इस कॉलम का टोटल मेरा 4 लाख आना चाहिए और इस कॉलम का टोटल 1 लाख आना चाहिए. इतना क्लियर है? क्यों? क्योंकि अप्लाइड कितने हैं, 4 लाख, और इशूड कितने हैं, 1 लाख. जिन्होंने 1 लाख के लिए बोला, हम लोगों ने उन्हें allotted 1 lakh shares in full to the selected applicants and applications for the remaining. Okay, he made the 3 case. बाकी जो 3 लाख रह गए वो रिजेक्ट कर दिए, उन्हें निल. पहला केस ये that he made the cases, और आपसे पूछा है इन केसेस की एंट्रीज पास करो. पहला केस डन है, इसकी एंट्री क्या पास करोगे? इन 3 लाख वालों को 10 रुपए के हिसाब से 30 लाख रिफंड भी कर देंगे. 2 एंट्री से मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा रिफंड वाला. बाकी तो एंट्रीज आसान है ना, तो करवाओ जरा पहली एंट्री. फर्स्ट केस की एंट्रीज आई एम गोइंग टू पास. 8 एंट्रीज होंगी हर केस में, माइंडेड. ठीक है, क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट्स है, राइट. तो पहला केस में फुल रिजेक्शन. ठीक है, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव केस ही इज यूजिंग. तो पहली एंट्री बोलो जी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन. कितनी एप्लीकेशन आई बेटा? 40 लाख की. 4 लाख की एप्लीकेशन आई, 10 रुपए के हिसाब से उन्होंने मेरे को पे किया. These are number of shares, this is application money per share, मल्टीप्लाई करके ही अमाउंट बोलनी है. दैट इज व्हाट 40 लाख. आपके पास देने को कितने शेयर है? 1 लाख. तो 10 लाख आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, बाकी 30 लाख रिफंड कर दो ना. तो अगली एंट्री करो, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से होती है, टू बैंक. दिस इज 40 लाख, दिस इज 10 लाख. मेरे पास देने को ही 1 लाख शेयर है, 30 लाख रुपया वापस कर देना. ठीक है जी, अगली एंट्रीज डिस्कस करते हैं ऐसे ही, वो सारे केसेस में सेम रहनी है. अलॉटमेंट की बोलो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल. किसको किससे? 1 लाख को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि अलॉटेड शेयर लेने हैं. आप यहाँ पे गड़बड़ मत कर देना अमाउंट की. एप्लीकेशन के टाइम पे अप्लाइड शेयर से मल्टीप्लाई करना है, अलॉटेड शेयर्स के साथ अलॉटमेंट मनी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अब के बाद सारा कुछ अलॉटेड पे होना है, सिर्फ एप्लीकेशन मनी अप्लाइड शेयर्स पे होनी. बहुत आसान है, याद रखना. एप्लीकेशन मनी मींस ऑन अप्लाइड शेयर्स एंड इट इज हैपनिंग ओनली इन केस ऑफ व्हाट? ओवर सब्सक्रिप्शन. देयर इज अ वेरिएशन. डन. अब क्या करेंगे? 1 लाख को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 लाख. देन बैंक टू अलॉटमेंट 15 लाख, सारा मिल गया. देन आगे बोलो,
Share first call account debited to share capital 15 lakh. Then bank account debited to first call 15 lakh. Then बोलो share second and final call 10 lakh. Then bank account debited to share second and final call 10 lakh. This was the first case. ठीक है. Second case में देखो. Second alternative way इसने क्या डिसाइड किया? ये टेबल चेंज हो जाएगा हमारा, एंट्री भी चेंज होगी. लेट्स सी. ये इतना क्लियर है कि इसका टोटल 4 लाख बनना है, इसका 1 लाख बनना है. और सेकंड केस में उसने प्रो राटा अप्लाई किया. 25% ऑफ शेयर्स अप्लाइड टू एवरी एप्लीकेंट. 25% शेयर प्रो राटा क्या यूज किया? 25% शेयर टू एवरी अप्लाइड शेयर. क्या मतलब हुआ? जिन्होंने 4 लाख के लिए अप्लाई किया उन्हें 1 लाख ही तो मिला. यही तो है 25%, 1/4. ठीक है. जिन्होंने 4 लाख के लिए अप्लाई किया उनको हम लोगों ने प्रपोर्शन क्या यूज किया? रिजेक्शन कुछ भी नहीं है, मतलब प्रपोर्शनेट है ना. ठीक है. लिखा क्या आगे? टू अप्लाई द बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स. यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इनको ऐसे पैसा वापस नहीं करना. कहता अब पहले तो आप एप्लीकेशन मनी के ऊपर आपको मिला कितना? 40 लाख. पहले तो वो देखो, पहली एंट्री सेम रह जाए. अब देखना क्या ट्रिक उसने इंट्रोड्यूस किया. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एवरीवन नोज 40 लाख. कहता वापस कुछ नहीं करना. इतना क्लियर है कि 30 लाख एक्सेस है. कहता उस 30 लाख में से आपने जितना भी एक्सेस है वो आपने अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर लेना. अब अलॉटमेंट के अगेंस्ट आपने कितना एडजस्ट करोगे? आप अलॉटमेंट का ड्यू ही कितना है? Guess what I was telling you? What he is saying. कहता जितना भी इस पे एक्सेस है ना, उस एक्सेस को आपने अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करना. मैंने पहले देखा अलॉटमेंट मनी कितनी ड्यू होगी मेरी? 15 लाख. तो मेरे पास तो 30 लाख एक्सेस है. उस 30 लाख में से 15 लाख में इन बंदों को बोलूंगी आप अलॉटमेंट का ना पे करना, ऑलरेडी हमें आ गया आपकी तरफ से. कहता फिर अगर बैलेंस बच जाता है तो उसे वापस करना. तो 30 लाख में से 15 लाख अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट हो गया. ऑरल कैलकुलेशन करी मैंने. ठीक. तो बाकी 15 लाख अभी भी बच गया, वो हम लोग क्या करेंगे? वापस. और उस एंट्री को कैसे शो करेंगे जरा देखना. क्या एंट्री बनेगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट. यस, जो आप अलॉटमेंट के अगेंस्ट एक्सेस एडजस्ट कर रहे हो इसे बोलते हैं एक्सेस एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट. एंड इट ओनली हैपेंस इन केस ऑफ प्रो राटा. रिजेक्शन के केस में नहीं है. रिजेक्शन के केस में तो सारे का सारा पैसा वापस कर देना, क्योंकि उन्हें कोई शेयर मिला ही नहीं. इन्हें तो मिला 4 लाख वालों को 1 लाख शेयर मिले. ठीक है. तो देयर एप्लीकेशन मनी इज विद अस. एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज विद अस. हम लोग उन्हें वापस करके दोबारा सेकंड इंस्टॉलमेंट मंगवाएं. बेटर है जो इंस्टॉलमेंट पहले से आ चुकी वही अपने पास रखें. ठीक. टू व्हाट? बैंक. अब देखना है अमाउंट में कैसे लिखूंगी. एप्लीकेशन 40 लाख. शेयर कैपिटल हमेशा बोला हुआ फेस वैल्यू से होनी है. ठीक है. और अलॉटेड शेयर से होना है. अलॉटेड शेयर कितना है? 1 लाख. 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज व्हाट? 10 लाख. अलॉटमेंट थी मेरी 15 लाख. ठीक है. बाकी मेरा 15 लाख बचा, मैंने वापस कर दिया. सेकंड केस की सेकंड एंट्री देखो. अब मैंने थर्ड भी सिखानी है. सेकंड केस की थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करवाओ. सेकंड केस की थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू की होनी है. क्या एंट्री बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल. बोलो जी कितना? 1 लाख को 15 से मल्टीप्लाई करके. रिसीव की एंट्री कुछ नहीं होगी क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पे 15 लाख मिल तो गया. रिसिप्ट की नहीं कर, because whole amount you received at the time of application, right? This is what we call excess money got adjusted. प्रो राटा के केस में जो पैसा आपको ज्यादा मिल गया है और आपने उनको कम शेयर दिए तो हैं लेकिन कम दिए. रिजेक्शन के केस में हम 0 शेयर देते हैं, उन्हें कुछ अलॉट ही नहीं करते, तो सारे का सारा पैसा वापस करना. तो इनका जो ज्यादा पैसा मेरे पास आया होता है वो अपने पास ही रखो, और वो मैंने अलॉटमेंट के अगेंस्ट क्या कर लिया? एडजस्ट. तो अपनी बुक में चेक कर लो, वो रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट की एंट्री नहीं करेगा, वो सीधा फर्स्ट कॉल ड्यू करेगा. राइट. फिर फर्स्ट कॉल को क्या करेगा? रिसीव. फिर सेकंड कॉल ड्यू करेगा और सेकंड कॉल को क्या करेगा? रिसीव. अब उसने आगे केस बनाया. सी द नेक्स्ट केस. मिक्सचर होगा, कुछ रिजेक्ट और कुछ क्या होंगे? प्रो राटा होंगे. ठीक है. आई हैव द टाइम. फिर से टेबल बनाएंगे. अप्लाइड और इश्यूड का टेबल. टेबल क्या? 2 कॉलम से बनाने हमने.
So this was applied, this was issued. कहता है इस केस में क्या हुआ, रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स, नील. बाकी रह गए एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशन 80,000 वालों को 80,000 दो, एंड मेक अ प्रो राटा टू द रिमेनिंग. अब देखना जरा, हमें पता है इस कॉलम का टोटल 4 लाख बनाना है, रिमेनिंग कितना रहा, 280 मेरे पास आ गया, रिमेनिंग रहा 120. कहता रिमेनिंग को 20,000 दे दो. जो केस मैंने समझाया था भैया, यहां पे रिजेक्शन, यहां पे फुल अलॉटमेंट, यहां पे प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट. इनका सारा पैसा वापस जाएगा, इनका कोई पैसा वापस नहीं जाएगा, ना ही मेरे पास एक्सेस है, ना ही पैसा वापस जाना. 3 कैटेगरीज ऑफ अलॉटमेंट हुई. आई एम रिपीटिंग हाउ द 3 कैटेगरीज ऑफ अलॉटमेंट आई एम मेकिंग. उसने जैसे जैसे बोला मैंने वैसे वैसे किया. 2 लाख वालों को कोई शेयर नहीं देना, यस. 80,000 वालों को 80,000 ही दे देने हैं, फुल अलॉटमेंट है. और बाकी जो बचा, बाकी मैंने निकाला वही डिफरेंस है, क्योंकि 4 लाख इस कॉलम का टोटल बनना है. 4 में से 280 तो मेरे पास पहले ही आ गया, बाकी कितना बैलेंस बचा 120. तो 120 वालों को मैंने कितने शेयर्स दिए, 20,000 शेयर्स दिए, राइट. क्योंकि मेरे पास इधर कितने, इसका टोटल मैंने कितना बनाना था 1 लाख, पर ये तो उसने खुद ही दिया हुआ कि बैलेंस वालों को 20,000 देंगे. इट मींस कि थर्ड केस में आपका प्रो राटा लगा, फर्स्ट केस में आपका क्या लगा, रिजेक्शन वाला केस लगा, और सेकंड में आपकी फुल अलॉटमेंट लगी, कुछ भी रिजेक्ट नहीं हुआ, जितने के लिए एप्लीकेशन आई 100% आपने अलॉट किया, और थर्ड वाले ने में आपने प्रो राटा लगाया. ठीक है, अब पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री तो करो, फिर मैं बताती हूँ उसने क्या लिखा हुआ. व्हाट ही रोट, एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल. कॉल्स के अगेंस्ट भी एडजस्ट करना है. जो एक्सेस मनी पैसे के कहां पे आई होगी, इसका तो वापस करना बनता ही है ना, एक्सेस यहाँ पे ही है. ठीक है, तो वी विल सी कि यहाँ पे सारी की सारी एक्सेस मनी एडजस्ट हो जाती है कि नहीं, क्योंकि एक्सेस मनी आपने कॉल्स के अगेंस्ट भी एडजस्ट करनी है. चलो पहले देखते हैं एक्सेस मनी बनी कितनी है. पहले एंट्री करवाओ, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन. पहली एंट्री सेम इन ऑल द 3 केसेस. कितना, 40 लाख. अब अगली एंट्री देखना, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल. पहले 2 बैंक लिख लो, रिफंड है ना, फिर देखते हैं कितना बचता है, क्योंकि रिफंड करना है ना इनको, जिनको कुछ भी नहीं दिया उनका तो सारा पैसा वापस करोगे. तो ये 2 लाख की एप्लीकेशन से 20 लाख रिफंड होना, राइट. चलिए जी, 40 लाख. शेयर कैपिटल में हमेशा सिखाया हुआ है अलॉटेड से करना, फेस वैल्यू और अलॉटेड. ठीक, तो दैट इज 10 लाख. 20 लाख वापस जाना है. अभी भी आपके पास एक्सेस कितना है बेटा, हाउ मच एक्सेस यू हैव विद यू, दैट इज व्हाट 10 लाख. ठीक है, 10 लाख आपके पास क्या है, एक्सेस है. अब उस एक्सेस को हम लोगों ने किसके अगेंस्ट एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट के अगेंस्ट इसको, और कॉल्स के अगेंस्ट. तो आप अकेला अलॉटमेंट वर्ड नहीं लिखोगे, यू विल जस्ट बी राइटिंग कॉल्स इन एडवांस. बुक में देखो कॉल्स इन एडवांस लिखा है, क्योंकि आपने कॉल के अगेंस्ट भी एडजस्ट करना है. थर्ड केस, यस, कॉल्स इन एडवांस, राइट. ही रोट कॉल्स इन एडवांस. चलो कल कंटिन्यू करेंगे.